श्रद्धेय महानुभाव, कारक प्रकरण के अंदर अपादान कारक के सूत्रों पर विचार करते हुए संप्रदान कारक के सूत्रों पर विचार किए जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि यदि कोई क्रिया हो रही है देने लेने की और उसमें हम रस्सी पकड़ा देते हैं ब्राह्मण देवता को कि अब आपकी गाय हुई, ऐसी परिस्थिति में संप्रदान की बात कही जा रही है। या हम देने लेने की बात में और भी व्यक्ति को ले सकते हैं, भिक्षुक को भिक्षा देने की बात, तो वहाँ भी भिक्षुक में संप्रदान की बातें कही जा रही है। इसी क्रम में यदि यहाँ पर काम और क्रिया और कारणभूत साधन की बात ना हो और स्वीकृति हो, प्रीति की बात हो, तो प्रीति की बात में या स्वाद लेने की बात में या स्वादन की बात में उसमें प्रीति हो जिस चीज़ में, जिस व्यक्ति को, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति में रुचि हो उस व्यक्ति के अंदर जिस चीज़ से वो तृप्त हो रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर संप्रदान कारक और चतुर्थी की बात कही जा रही है। जैसे कि यजदतः, यानी कि यजदत जो है वो कुछ इच्छा करता है। यजदतः इच्छते, यजदत इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है भाई? उसको पुआ चाहिए, अपूप चाहिए। तो अपूपा स्वदते, अपूप की स्वाद की बात वो कर रहा है। तो जो कर रहा है वो कौन है? यजदत है। अतः यजदत में संप्रदान कारक और चतुर्थी। यजदताय अपूप स्वदते, इस प्रकार से प्रसंग करके हम स्वीकृति के द्वारा चतुर्थी की ओर पहुँचते हैं, जहाँ क्रिया का प्रयोग हो रहा है, जहाँ पर धातु है। अतः इस धातु के शर्त में भी संप्रदान कारक और चतुर्थी भक्ति की बात कही जा रही है। आगे इसी प्रसंग में और भी धातुओं की बात कही जाएगी, जिस पर हम लोग विचार करेंगे।